अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लेक्चर 9 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिस्कस करना है। तो आज का टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फिर डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को और लास्ट में डिस्कस करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से, और ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन मींस, ऑक्सीडेशन का मतलब है पहला, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट। अब कंटेंट कहते हैं स्टूडेंट्स मिकदार को, किस चीज़ को? मिकदार को, ठीक। कंटेंट कहते हैं मिकदार को। तो इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, बढ़ाना ऑक्सीजन की मिकदार, यानी देखिए कार्बन है, आप इसमें ऑक्सीजन दाखिल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो हमने इसके अंदर क्या किया है, ऑक्सीजन को बढ़ा दिया है कार्बन में। दूसरा डिक्रीज हाइड्रोजन कंटेंट, और हाइड्रोजन को कम कर देना, किसी चीज़ में से हाइड्रोजन को निकाल देना। अगर आप H2O में से हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये कहलाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन। चलिए जी, अब तो इसका मतलब क्या हुआ जी? अच्छा जी, तो इंक्रीज ऑक्सीजन का बढ़ा देना, ठीक है, ऑक्सीजन का बढ़ाना, कम करना हाइड्रोजन का, दोनों कहलाएंगे ऑक्सीडेशन। ये दोनों कहलाते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे आते हैं अल्केन्स, यानी नेचुरल गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, CH4। क्या बोलते हैं इसको? CH4। गैसोलीन, जिसे हम उर्दू में पेट्रोल कहते हैं, और डीज़ल को हम डीज़ल ही कहते हैं। तो अल्केन्स, ठीक है, ये अल्केन्स यानी ये सारी चीज़ें बर्न रेडियली, जलते हैं जल्दी से, जलते हैं तेज़ी से। तो अल्केन्स जलते हैं तेज़ी से। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मौजूदगी में ऑक्सीजन के, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और साथ में एनर्जी यानी हीट खारिज करेंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स, ये अल्केन है। अगर आप अल्केन को जलाते हो ऑक्सीजन के साथ, ठीक, अब जलाने के लिए आपको इसको फ्लेम देना पड़ेगा, शोला देना पड़ेगा, माचिस के ज़रिए से जलाना पड़ता है, इसे फ्लेम कहते हैं। तो जब आप इसको जलाएंगे स्टूडेंट्स, अल्केन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में पानी बनेगा, पानी के वेपर्स, और एनर्जी यानी हीट इसमें खारिज होगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जलाना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इज कॉल्ड कंबस्शन, ये कहलाता है कंबस्शन, ठीक, इसे कहते हैं कंबस्शन। तो मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म, अब मीथेन जलता है ये ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ मीथेन को जलाएंगे, इसे शोला देंगे। तो मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे क्या बनाएगा जी? टू फॉर्म, ये बनाता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा, और साथ में हीट खारिज करेगा। अब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर खारिज करेगा, वाटर के वेपर्स यानी, ठीक। ये देखिए, ये जो है कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देगा, वाटर वेपर्स, और साथ में हीट खारिज होगा। अब मैं हीट को लिखता हूँ कि कितना है, तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा H। डेल्टा कहते हैं चेंज, और इसे डेल्टा कहते हैं, और ये चेंज को ज़ाहिर करता है, और H से हीट, यानी चेंज जो आएगा हीट में वो होगा माइनस में। किस में होगा स्टूडेंट्स? वो होगा माइनस के अंदर। तो माइनस होगा 891 किलो जॉल पर मोल, ठीक है, -891 किलो जॉल पर मोल। माइनस के साइन का यहाँ स्टूडेंट्स मतलब होता है ये वाला, ठीक है, माइनस का मतलब है कि हीट रिलीज़ हो रहा है, खारिज हो रहा है, ठीक हो गया।
अब आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स ठीक है, ये इसका हीट है जो कि इस रिएक्शन के दौरान खारिज होता है जब हम घरों में जलाते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, तो मकदार हीट की जो खारिज होती है, ठीक, ये एक मकदार हीट की जो खारिज होती है। व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ कम्प्लीटली बर्नड, जब 1 मोल हाइड्रोकार्बन को मुकम्मल जलाते हैं, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के वेपर्स इज़ कॉल्ड हीट ऑफ कम्बस्शन, इसे हम कहते हैं हीट ऑफ कम्बस्शन। 1 मोल को जलाने के लिए जो हीट चाहिए हीट ऑफ कम्बस्शन कहलाता है। ये हीट ऑफ कम्बस्शन देखिए -8191। अब आते हैं जी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ, ठीक है, नामुकम्मल ऑक्सीडेशन। इन इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशेंट का मतलब है नाकाफ़ी, यानी जब ऑक्सीजन की मकदार कम हो किसी भी रिएक्शन में, तो ठीक है, ऑक्सीजन और एयर, ऑक्सीजन कम हो या हवा कम हो किसी रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन्स डज नॉट कम्बस्ट कम्प्लीटली, तो हाइड्रोकार्बन्स मुकम्मल नहीं जलते हैं। एज ए रिज़ल्ट दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर ये बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बजाय किसके, इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। तो बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर, और उसके साथ पानी बनाएंगे, एंड कार्बन ब्लैक, और कार्बन ब्लैक को हम कहते हैं कालक, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक सा होता है, ठीक है, जहाँ पर आग जलती है वो कालक होता है। तो अब इसका रिएक्शन में स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो मीथेन को मैंने जलाया ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन की मकदार अगर कम थी, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल सका मीथेन को, तो मीथेन अब आग में जलने के बाद, ठीक है, ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में क्या बनाएगा, वाटर के कुछ वेपर्स बनाएगा। ये पहला वाला जो इसने बनाया है यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में बनाएगा वाटर वेपर्स, साथ में क्या बनाएगा, वाटर वेपर्स, और उसके साथ स्टूडेंट्स ये कार्बन ब्लैक बनाएगा। क्या बनाएगा, ये बना देगा इसके साथ कार्बन ब्लैक, और हीट तो खारिज होगा क्योंकि आग जलने का अमल है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ गई कि अगर ऑक्सीजन पूरा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मकदार कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा रिएक्शंस के दौरान, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 लगाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 और वाटर के साथ 6, तो ये सिर्फ इसका बैलेंसिंग है। अब चलते हैं 3 पर, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जिसे कहा जाता है, ठीक। व्हेन लोअर वेट अल्केन्स आर बर्न्ड, जब कम वज़न वाले अल्केन्स को जलाते हैं, ठीक है, जब कम वज़न वाले अल्केन्स को जलाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक कैटलिस्ट, मौजूदगी में मेटल कैटलिस्ट के, कॉपर हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर जिंक हो सकता है, कोई भी चीज़, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर पर, देन दे फॉर्म मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं फ़ायदेमंद। अब इसमें पहला क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एट 400 सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मीथेन में बनाता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट CH4, ठीक है, इस CH4 को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे कितने टेम्परेचर पर, 400 सेंटीग्रेड पर, और प्रेशर रखेंगे 200 एटमॉस्फेयर का, और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कॉपर को एज अ कैटलिस्ट। क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एट 400 सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल होगा बतौर कैटलिस्ट में। इसको भी रिएक्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक, ये कॉपर है। तो कॉपर की मौजूदगी में तो क्या करेगा जी, फॉर्म्स मिथाइल अल्कोहल, तो ये बनाएगा मिथाइल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं CH3OH। मैं लिख लेता हूँ CH3OH, इसे स्टूडेंट्स हम मीथानोल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और मीथानोल भी कहते हैं, ठीक। अब हम आते हैं इसके बाद सेकंड रिएक्शन पे, मिथाइल अल्कोहल इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज, मिथाइल अल्कोहल में मज़ीद ऑक्सीजन दाखिल होगा,
ठीक है। फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्मल्डिहाइड, ये फिर फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यही जो ऊपर था CH3OH, इसी को मैं नीचे लिखता हूँ CH3OH। इसे ऑक्सीजन के साथ जलाऊंगा, सेम कंडीशंस जो मैंने ऊपर इस्तेमाल किए उसी कंडीशन में, यानी 400 सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कॉपर के साथ। तो ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ C डबल बॉन्ड OH और इधर भी H लगेगा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको समझना है ठीक से कि ये रिएक्शन कैसे हुआ तो मैं इसको ज़रा खोल के लिखता हूँ। देखिए पहले CH3 है, इसका मतलब है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद OH है कार्बन के साथ, ठीक, और साथ में 2 ऑक्सीजन आगे बने हुए हैं, ठीक। ये स्टूडेंट्स ये पहले क्या बनाएगा, यहाँ से CHO, ये C डबल बॉन्ड OH ये बन गया और एक H ये नीचे वाला उठा लेगा, ठीक है। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O और उसके 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब बाकी जो 2 हाइड्रोजन स्टूडेंट्स रह गए इसके, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यानी 2 हाइड्रोजन 2 और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर दोबारा क्या बनाएंगे, एक और फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसमें 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते, ये इसको मीथानल भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे मीथानल भी कहा है। फॉर्मल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइजेज टू प्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मल्डिहाइड मज़ीद जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा। मैं फॉर्मल्डिहाइड को दोबारा नीचे बना लेता हूँ, ये जो ऊपर हमने बनाया था, ठीक, इसे मैं दोबारा लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O, फिर इधर भी H और इसके साथ भी H। अब इसमें अगर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, देखिए ऑक्सीजन इसमें यहाँ दाखिल होगा, ठीक है, तो ये अब ऑक्सीजन यहाँ दाखिल होगा तो C डबल बॉन्ड O, इधर फिर H और इधर OH बन जाएगा। अब इधर H के बजाय OH बनेगा, तो ये बन गया स्टूडेंट्स क्या चीज़, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और इसे हम आयुपैक में कहते हैं सिस्टम में मीथानोइक एसिड। आयुपैक सिस्टम में इसका नाम है मीथानोइक एसिड। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपने जो है मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों से शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।